नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उस कहानी में जहां बल्ला खामोश है, पिच चुप पे और गेंदबाज बोल रहे हैं, लेकिन कप्तान बनने का सपना आंखों में अब भी पल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। ये वही शुभमन गिल जो कभी बैटिंग करते थे तो लगता था मानो विराट कोहली और रोहित शर्मा का वाईफाई कनेक्शन एक साथ पकड़ लिया हो, लेकिन अब हाल ये है कि उनका बल्ला डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर है। पिछले 7 पारियों में औसत 14.7 स्ट्राइक रेट ऐसा जैसे किसी ने बैटरी निकाल दी हो। गिल सामने गेंदबाज दौड़ता हुआ और गिल ने बोला हाँ छोड़ दिया। हाँ भाई, फॉर्म भी तो छोड़ दिए। कभी लगता है शुभमन गिल मैदान पर नहीं, नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने आए हैं। मोमेंट है, इमोशन है, पर रन मिसिंग है। बीसीसीआई ने जब कहा शुभमन तो अगला कप्तान है तो जनता ने सोचा अब तो बल्ला बोलेगा, रन बरसेगा, इंडिया जीत का जश्न मनाएगी। पर हुआ क्या? गिल कप्तान बने और बल्ला शांत हो गया, जैसे नेताजी बने और माइक बंद हो गया हो। कोई समझाए इनको कि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने का नाम नहीं होता, मैदान पर रन भी चाहिए। शुभमन गिल ने अपने बल्ले से वादा किया था, मैं तुझे सिर्फ रन बनाने के लिए उठाऊंगा। बल्ले ने जवाब दिया, फिर तो मुझे आराम ही करने दो। गिल की बैटिंग देखने गया एक बच्चा पॉपकॉर्न बेचने लगा क्योंकि कुछ देख ही नहीं पा रहा था। दर्शक चिल्ला रहे स्टेडियम में, ए गिल, बल्ला लाना भूल गए क्या? एक बुजुर्ग अंकल ने बोला, बेटा जब बल्ला नहीं चले तो एक्शन कर ले, धोनी बनने का सपना तभी साकार होगा। दोस्तों, हमें भरोसा है सुमन पर, लेकिन कैमरा पैन करता है तो द्रविड़ भी क्रिक पिच पर स्कोरबोर्ड देख रहे होते हैं। अब भारत वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज सामने है। इंग्लैंड के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग मशीन तोड़ रहे हैं और हमारे शुभमन गिल बैटिंग करने से पहले ध्यान कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कप्तान साहब कॉइन टॉस के बाद हेड और टेल के बजाय पूछ ले, सर बैटिंग करूँ या बैठ जाऊँ? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर बड़ा खिलाड़ी एक दौर से गुजरता है और हो सकता है कि शुभमन की चुप्पी से अब एक गरज निकलने वाला हो। शायद अगली पारी में बल्ला बोलेगा और ऐसा बोलेगा कि बटलर, स्टोक्स, आर्चर ये सब चुप हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन बल्ला बोलेगा ना, वो दिन कमेंटरी बॉक्स में भी वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। दोस्तों, शुभमन गिल भारत का वो सितारा जिसकी बल्लेबाजी में हमें सचिन का टच, विराट की क्लास और रोहित की टाइमिंग दिखाई दी थी, लेकिन अब वही शुभमन भारत की कप्तानी संभाल रहे हैं और उनका बल्ला चुप है, बिल्कुल शांत, जैसे किसी स्टेडियम की भीड़ अचानक रुक गई हो। गिल कप्तान बन गए हैं, लेकिन कप्तानी के बोझ ने जैसे उनके बल्लेबाजी से मुस्कान ही छीन ली है। एक समय था जब लोग कहते थे गिल आएगा तो छक्का उड़ाएगा, अब कहते हैं गिल आया, अच्छा आउट हुआ क्या? क्या ये वही शुभमन गिल है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी? क्या ये वही खिलाड़ी है जो शतक मारने के बाद हेलमेट उठाकर नहीं, आंखों से फर्श को सलाम करता था? अब मैदान में गिल है, बल्ला है, लेकिन रन गायब है। हो सकता है ये एक दौर हो, एक ऐसा वक्त जब खिलाड़ी खुद से लड़ रहा होता है। नेट्स में शॉट्स लगते हैं, लेकिन मैदान पर बॉल ही समझ नहीं आती। कभी लगता है किस्मत साथ नहीं है, कभी लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन गिल अकेले नहीं है, कोहली भी इस दौरे से गुजरे थे, रोहित भी आउट ऑफ फॉर्म हुए थे। हर बड़ा खिलाड़ी गिरता है, लेकिन वही बड़ा बनता है जो उठता है। और हमें यकीन है शुभमन गिल उठेगा, बल्ला फिर बोलेगा, रन फिर बहेंगे और कप्तानी का ये सफर शायद एक नई विराट कहानी का आगाज हो। क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की फॉर्म की बात नहीं है, ये उस विश्वास की बात है जो एक देश अपने भविष्य में रखता है। और शुभमन गिल, तुम वो भविष्य हो। 2018 में जब शुभमन गिल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में रन बरसाए थे तो हर आंख ने कहा था ये अगला विराट है। पर दोस्त, विराट बनने के लिए सिर्फ रन नहीं, आलोचना की आग में तपना पड़ता है। और शायद वही आग आज शुभमन गिल के चारों तरफ जल रही है। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनकी पहली सीरीज है एक कप्तान के रूप में, लेकिन बल्ला जैसे कह रहे हो मुझे थोड़ा वक्त दो। और सोशल मीडिया, गिल फेल हो गया बोल रहे हैं, कप्तानी की लूट हो गया बोल रहे हैं। ये कप्तान नहीं, सिर्फ इंस्टा इन्फ्लुएंसर है। दोस्तों, क्या हमने ये सोच लिया है कि यह खिलाड़ी सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक वो रन बना रहा हो? क्या कप्तानी का आज पहनते ही हमने उम्मीदों का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया कि उसमें खिलाड़ी ही उड़ गया? शुभमन गिल का बल्ला खामोश है, लेकिन क्या आत्मा भी थक गई है? या शायद वो तूफान से पहले की शांति है? दोस्तों, इस युवा खिलाड़ी ने अभी पहला कदम रखा है कप्तानी की ओर, और हम उसे गिरने नहीं देंगे। क्योंकि याद रखना, हर विराट ने कभी संघर्ष किया है, हर धोनी ने कभी तंज सहे हैं,
हर गिल को वक्त चाहिए। शुभमन गिल अगर आज रन नहीं बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बना नहीं पाएगा। वो लड़का जिसने ऑस्ट्रेलिया में गाबा टेस्ट में भारत को जीत दिलाई थी, वो लड़का जिसने आईपीएल में दोहरा शतक ठोका था, वो लड़का आज कप्तान है और हर कप्तान को वक्त लगता है किंग बनने में। भारत के क्रिकेट प्रेमियों से एक अपील है, ट्रोल करना आसान है, मजाक उड़ाना आसान है, पर जो खिलाड़ी भारत के लिए लड़ रहा है उसे वक्त देना भी जरूरी है। ऐसे ही शुभमन गिल को वक्त चाहिए, प्यार चाहिए और भरोसा भी चाहिए। हो सकता है इस सीरीज में वो रन ना बनाए, हो सकता है कप्तानी में गलती कर जाए, लेकिन यही तो है खेल की खूबसूरती। हीरो वो नहीं जो हर बार जीते, हीरो वो होता है जो हार कर भी खड़ा रहे। शुभमन गिल अभी रुके हैं, हारे नहीं। तो अगली बार जब आप स्कोर बोर्ड देखें तो शुभमन का नाम सुने। याद रखिए, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये भारत की उम्मीद है और उम्मीद कभी मरी नहीं जाती, बस वो लड़ती है एक जोरदार शतक के साथ। दोस्तों, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली भी अब इतिहास का हिस्सा बन गए, अश्विन ने भी विदाई ले ली। भारतीय क्रिकेट का एक युग खत्म हो चुका है और अब जब नए दौरे की सुबह होनी थी तो अंधेरे में एक और सवाल खड़ा हो गया, बुमराह खेलेंगे या नहीं। और इन सबके बीच नए टेस्ट कप्तान उन्होंने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान, आंखों में गहराई लेकिन जुबान खामोश। जैसा कह रहे हो, वक्त आने दो, सब बताएंगे। दोस्तों, रहस्यमय मिस्टर गिल हर बार को खामोशी से झेल रहे हैं। ना कोई बयान, ना कोई प्रतिक्रिया, बस भीतर कहीं एक तूफान पल रहा है। इंग्लैंड जैसी बड़ी चुनौती के ठीक पहले वो खुद को भीतर से ही लोहे की तरह मजबूत बना रहे हैं। भारत के सबसे अहम टेस्ट सीरीज से पहले शुभमन गिल मौन है, लेकिन यह मौन किसी डर का नहीं बल्कि तैयार का है। जब शुभमन गिल से पूछा गया कि कप्तान बनने की खबर सुनकर कैसा लगा, जवाब था बहुत बढ़िया। ना कोई चमक आंखों में, ना कोई कमकहाहट आवाज में, बस एक सीधा साधा जवाब कि बहुत बढ़िया। इंग्लैंड के बाज बल्लेज से भिड़ने की बात आई तो बोले रोमांचक होगा, लेकिन चेहरे पर कोई रोमांच नहीं था। और जब पूछा गया कि क्या बुमराह के बिना भी भारत की टीम तैयार है, कहते हमारे पास अनुभव और प्रतिभा का अच्छा मिश्रण नहीं। यह 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर कोई बोरिंग बहस पर, कहना मुश्किल था। ना कोई भावना, ना कोई जोश, यहाँ तक कि कमरे से बाहर निकलते वक्त भी बस एक हल्की सी मुस्कान जो ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये कप्तान की जिम्मेदारी की थकान है या किसी गहरे दबाव की झलक। लेकिन एक बात तो साफ थी, शुभमन गिल कप्तान तो बन गए हैं, मगर उनके चेहरे पर वो चमक अभी बाकी है जिसे देखकर लोग कह सकें, हाँ ये है टीम इंडिया का नया सूरज। दोस्तों, शुभमन गिल की आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं थी, कोई बड़ा ऐलान भी नहीं थी। शायद वो खुद को उस बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार भरी भूमिका में ढालने की कोशिश कर रहे थे जहां सिर्फ रन नहीं और फैसला भी बनाने होते हैं। यह शायद ही एक रणनीति थी भारत की साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज से पहले अपने सारे कार्ड सीने से लगा कर रखने की, क्योंकि सामने इंग्लैंड है, बेजबाल वाली इंग्लैंड जो ना विकेट देखती है ना मौसम, बस मारती है हर हाल में। और उस मोर्चे से पहले शुभमन गिल और उनके साथ बैठे टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर दोनों ही खामोश थे, इतने खामोश जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। ना कोई बयानबाजी, ना कोई वादा, बस आंखों में एक इशारा, जो दिखेगा मैदान पर दिखेगा। कभी कभी चुप्पी भी एक संदेश होती है और गिल शायद वही संदेश भेज रहे थे कि अब दौरे स्लो मोशन, जवाबों का नहीं, तेज एक्शन का है। भारत लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी मैदान पर हुई पराजयों के बाद यह सीरीज एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इन दोनों हारों के बीच आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की जीत ने कुछ हद तक दर्द को कम किया है। टीम के मुख्य कोच गंभीर ने 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले इस दबाव को खुलकर स्वीकार किया। गंभीर ने कहा, मैं हमेशा दबाव में रहता हूँ। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भी मैं दबाव में था। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी एक कोच के रूप में हर मैच का परिणाम चाहता हूँ। ये जीत या हार की बात नहीं, दबाव तो हमेशा बना रहता है। ये भारत की पहली टेस्ट सीरीज होगी जिसमें पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद टीम उतरेगी। साथ ही साथ चोट के कारण मोहम्मद शमी भी बाहर है, जिससे टीम में अनुभव की कमी महसूस होती है। साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह और अभिमन्यु ईश्वरन अभी तक टेस्ट में नहीं खेले,
जबकि करुणा नायर, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने नया युग शुरू कर दिया है, लेकिन गंभीर इसे सिर्फ एक शुरुआत नहीं मानते। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा, चाहे साफ स्लेट हो या नहीं, सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास एक प्रतिभाशाली टीम है जो मैदान पर उतरने, खुद को साबित करने और कुछ खास करने के लिए तैयार है। बुमराह की पहली टीम के कप्तानी से सबसे बड़ी चुनौती जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल की। ऑस्ट्रेलिया में लगी पीठ की चोट के कारण बुमराह को कम से कम 5 टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। गंभीर ने बताया कि अभी तक तय नहीं किया गया है कि बुमराह कौन से मैच खेलेंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सीरीज किस दिशा में जा रही है। मुझे यकीन है कि बुमराह भी इसे समझते होंगे। बुमराह की गैर मौजूदगी में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। इसका अलावा गिल के पास कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप जैसे तेज गेंदबाज है, जबकि ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर विकल्प के रूप में मौजूद है। गिल ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त तेज गेंदबाज है जो किसी भी परिस्थिति में हमें जीत दिला सकते हैं। अब बुमराह वापसी करेंगे तो हमारे लिए बड़ी ताकत साबित होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बेहतरीन प्रतिभा है। गंभीर ने भी अपने कप्तान का पूरा समर्थन किया और कहा, चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी बुमराह नहीं थे, तब भी कई खिलाड़ियों के मौके मिले और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें भरोसा है कि हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी है। शुभमन गिल और गंभीर ने अभी तक बल्लेबाजी क्रम और टीम संयोजन के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया है और कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी शैली पर बात करते हुए कहा कि वो रोहित शर्मा के कप्तानी मंडल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, जिसमें स्पष्ट संसार को अहमियत दी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया, कोई खास शैली नहीं है, समय के साथ मेरी खुद की शैली भी निखरेगी। गिल ने यही भी कहा कि वो चाहते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करें। मैं खिलाड़ियों से उनकी ताकत और कमजोरियों पर खुलकर बात करता हूं और उसकी मदद करना चाहता हूं। कप्तान के लिए सबसे जरूरी है कि खिलाड़ी मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। इंग्लैंड के दौरे के बारे में गिल ने कहा था कि दबाव के मामले में ये कोई अलग अनुभव नहीं होगा, ये किसी भी दूसरी श्रृंखला जैसा ही होगा। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।